अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा टॉपिक तो जो जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। रिस्टोर हैंड अल्ट्रासाउंड, उसके अंदर टेक्निक्स और एनाटॉमी के साथ साथ हमने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखा था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिस्ट अल्ट्रासाउंड के साथ डोर्सल रिस्ट, सारे कंपार्टमेंट्स, लिगामेंट जॉइंट्स देखे थे। आज के लेक्चर के अंदर हम वेंट्रल रिस्ट देखेंगे और साथ साथ उसके हैंड, पाम साइड और फिंगर्स, इन सब चीज़ों के अंदर लिगामेंट, टेंडन, बोन्स और एनाटॉमी, हर एक चीज़ को हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, जब वेंट्रल रिस्ट की बात आती है तो याद रखिएगा कि प्रॉक्सिमल कार्पल टनल, डिस्टल कार्पल टनल, ग्यान टनल, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और जॉइंट कैप्सूल, ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमने लाजमी ड्यूरिंग स्कैन ऑब्जर्व करना है और इसकी स्क्रीनिंग करनी है, और अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई मसला है तो उसको हमने डायग्नोज करना है। अब वेंट्रल साइड पे वेंट्रल रिस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी के बारे में बताते हैं। एनाटॉमी के बगैर हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड नहीं लेके चल सकते, आपको मैंने पहले भी बताया। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें एनाटॉमी इसकी बड़ी क्लियर कट आनी चाहिए। अच्छा जी, बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी के अंदर ये आपकी इमेज नज़र आ रहा है कि वेंट्रल साइड रिस्ट के साथ सर्कुलेशन और मसल्स और लिगामेंट, टेंडन, सारी चीज़ें तकरीबन इसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है कि मसल्स की बात करते हैं पहले, तो मसल्स के अंदर आपको राइट साइड पे देखें, अगर इमेज के राइट साइड के टॉप से बात करना शुरू करते हैं तो फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियल टेंडन नज़र आ रहा है आपको राइट साइड पे टॉप पे। उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल उसके साथ पड़ा हुआ है, और कॉमन फ्लेक्सर शीट नज़र आ रही है जो कवरिंग कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है और सेपरेट कर रही है। अल्नर आर्टरी नज़र आ रही है आपको जो ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है अल्नर साइड पे, और इसके साथ अल्नर नर्व पड़ी हुई है, फ्लेक्सर कार्प अल्नरिस टेंडन पड़ा हुआ है। इसी की साइड बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर अगर जाएं इमेज के, तो ऊपर से अगर देखें आप तो आपको नज़र आ रहा है पाल्मेरिस लॉन्गस टेंडन्स नज़र आ रहा है, मीडियन नर्व नज़र आ रही है, मीडियन नर्व को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। रेडियल आर्टरी नज़र आ रही है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस टेंडन नज़र आ रहा है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन नज़र आ रहा है, पाल्मर कार्पल लिगामेंट नज़र आ रहा है, और साथ इसके फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और नीचे पाल्मर कार्पल लिगामेंट, और ट्रेपेजियम फर्स्ट मेटाकार्पल बोन भी नज़र आएगी इस साइड पे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें रेडियल साइड पे पड़ी हैं और कौन सी चीज़ें अल्नर साइड पे पड़ी हैं। रेडियल साइड पे फर्स्ट मेटाकार्पल बोन आपको स्लाइड से नज़र आएगी, और स्कैन ड्यूरिंग स्कैन अगर आप इसका स्कैन करेंगे तो फसाद नीचे आ जाए तो अगर फ्लेक्सर जिट्रा मिनाई ब्रेविस और उसके आगे लैम्ब्रिकल मसल पड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए बड़ी अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर। आगे बात करते हैं जी कार्पल टनल की। तो कार्पल टनल को देखें, ये ए और बी का मतलब है कि टनल के पॉइंट ऑफ व्यू से टनल का एक प्रॉक्सिमल साइड है और एक डिस्टल साइड है टनल का। तो प्रॉक्सिमल क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है बिगिनिंग होती है, और जहाँ पे ख़त्म होता है उसे हम डिस्टल कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल के दरमियान जो चीज़ें आती हैं वो आपको ये इमेज नज़र आ रहा है। अब देखिए इस इमेज के अंदर आपको जो मेन हमारा फोकस होता है ये एक्सियल व्यू यानी कि ट्रांसफर व्यू है, इसके अंदर जो मेजर फोकस होता है वो हमारा होता है मीडियन नर्व का, कि आया कि ये मीडियन नर्व प्रॉपरली अपने जो नेचुरल और एनाटॉमी के मुताबिक, नॉर्मल एनाटॉमी के मुताबिक प्रेजेंट है, यार इसमें किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी की अबनॉर्मलिटी या कंप्रेस तो नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या देखते हैं, हम सारी बोन्स को देखते हैं, मेटाकार्पल बोन्स, कार्पल बोन्स, और इसके साथ साथ फ्लेक्सर डिजिटाइव सुपरफिशियल टेंडन को देखते हैं। इसके साथ अगर आप देखें इसके ऊपर, अगर नर्व के ऊपर देखें तो आपको फ्लेक्सर रेटिकुलर के साथ ही अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व नज़र आ रही है पिजीफॉर्म के साथ बिल्कुल। और इसी के अगर ऑपोजिट साइड पे जाएं तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस पड़ा हुआ है, और ये सारी चीज़ें स्केफॉइड के ऊपर आपको नज़र आएंगी।
और फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस टेंडन नज़र आएगा आपको बिल्कुल मीडियन नर्व के नीचे। अब इसी अगर इमेज को अगर हम अल्ट्रासाउंड पे लेके जाएं तो देखिएगा, ज़रा देखें, ये देखिए इसको कंपेयर करें, बिल्कुल इसी इमेज को अगर हम लेके जाएं अल्ट्रासाउंड के ऊपर, तो यही अगर आपको एनाटॉमी क्लियर हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें समझ लगेंगी। अब इसके मिड के अंदर एक बिल्कुल वाइट कलर का एरो है, ये हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये हमें मीडियन नर्व नज़र आ रही है। ये देखें, ये येलो कलर की मीडियन नर्व है, इसको एरो को देखें बिल्कुल उसी जगह पे, ये बिल्कुल हमें मीडियन नर्व नज़र आ रही है, लेकिन ये कि हाइपरक्विक है एज कम्पेयर टू अदर थिंग, क्योंकि बोन हमें हाइपोक्विक से सॉरी नज़र आ रही है, ये बोन हमें हाइपरक्विक नज़र आएगी। तो लेकिन ये कि इसमें स्लाइड पैचेस नज़र आएंगे थोड़े थोड़े से हाइपरक्विक से, लेकिन ये एज कम्पेयर टू अदर साइड थिंग्स ये आपको हाइपोक्विक नज़र आएगा। अब इसकी जो पोजीशनिंग है वो है वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड आपको मैंने पीछे बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो इसके अंदर ये देखिए आपको इसी इमेज के मुताबिक जहाँ भी एरो नज़र आ रहा है इसे मीडियन नर्व कहते हैं, उसके साथ ये देखें एक दूसरा एरो नज़र आ रहा है, लेकिन वो वाइट कलर का नहीं है, उसकी सिर्फ बाउंड्री वाइट कलर की है। तो उसके अंदर ये देखें यहाँ पे ये जहाँ पे ए लिखा हुआ है ये आर्टरी और इसके साथ अल्नर नर्व नज़र आ रही है आपको। जो आर्टरी नज़र आएगी वो बिल्कुल हाइपोक्विक नज़र आएगी, एनोक्विक टाइप स्ट्रक्चर नज़र आएगा उसका, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उसके अंदर हो रही है और ब्लड सर्कुलेशन को ऐसी आर्टरी को देखेंगे तो हमें हाइपोक्विक और एनोक्विक की स्ट्रक्चर नज़र आएगा। लेकिन ये कि इसको हम कंफर्म कर सकते हैं जब आप कलर डॉपलर अगर ऑन करके देखें इसको, तो आपको ब्लड सर्कुलेशन बड़ी क्लियर नज़र आएगी, इसके अंदर ब्लड फ्लो नज़र आएगा। और इसके बाद आप ये देखें कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस नज़र आ रहे हैं बिल्कुल उसके नीचे, मीडियन नर्व के नीचे और अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व के नीचे। इसके साथ ही आपको पिसिफॉर्म PIS लिखा हुआ जहाँ पे पिसिफॉर्म नज़र आ रही है, और जहाँ पे ये FCR लिखा हुआ है ये फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस पड़ा हुआ है। और फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस के नीचे ही आप बिल्कुल अगर देखें तो आपको स्केफाइड बोन और ये सारी चीज़ें इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप इसको कंपेयर करें, जब आपको एनाटॉमी क्लियर हो जाएगी तो आपको ये सारी चीज़ें, ये एक्सियल व्यू है, एक्सियल व्यू वेंट्रल साइड ऑफ रेस्ट। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, गायन कनाल के ऊपर चलते हैं। गायन कनाल क्या होता है जी, कि इसके अंदर आप इस कनाल के अंदर जो कार्पल टनल है बिल्कुल उसके पास ह्यूमिड बोन के पास आपने क्या देखना है कि पिसिफॉर्म के पास, ये पीछे जाए ज़रा इमेज के ऊपर ज़रा देखिएगा, यहाँ पे अगर इसको देखें तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व, इसी को कहते हैं हम गायन कनाल। ये गायन कनाल बेसिकली होता है ये कि सेमी रिजिड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है, कनाल है जो अलाउ करती है एक पैसेज प्रोवाइड करती है अल्नर आर्टरी को और अल्नर नर्व को। तो गायन कनाल सिंड्रोम तो नहीं है किसी किस्म का, उसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो इसको भी हमने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है कि किसी किस्म का आया कि एनाटॉमिकल फाइब्रोसिस केनाल लोकेट जो कर रही है मीडियल साइड ऑफ द हैंड पे, तो इसके अंदर कोई प्रॉक्सिमल बॉर्डर पे पिसिफॉर्म बोन के साथ और डिस्टल हुक ह्यूमिड के पास कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही आपको, किसी किस्म की कोई सर्कुलेशन के अंदर डिस्टर्बेंस तो नहीं नज़र आ रहा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर गायन कनाल के अंदर आपको देखनी है। और गायन कनाल ये देखिए जी, अगर आप इसको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के पास देखें तो ये पिसिफॉर्म को बिल्कुल साथ जो एरो नज़र आ रहा है ह्यूमिड बोन के ऊपर, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रही है। ठीक है, TMJ क्या होता है कि एक सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से क्या होता है आपके मसल्स जो स्पेशली गायन कनाल की पास अगर आप देखेंगे खुदा ना खासा कोई नर्व डैमेज होगी या नर्व की वजह से क्या होगा कि आपकी TMJ सिंड्रोम या TMJ एबनॉर्मलिटी आ सकती है। तो ये इसके अंदर दिखाया गया है इस इमेजेस के अंदर। अब बात करते हैं जो मेजर और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक के लिहाज से, वो है जी हैंड और फिंगर्स। हैंड और फिंगर्स को डील करने से पहले उनके बारे में अल्ट्रासाउंड और टेक्निक वगैरह के जानने से पहले हमें उसकी एनाटॉमी बड़ी क्लियर आनी चाहिए। एनाटॉमी के बगैर हम इसको कवर नहीं कर सकते, तो एक दफ़ा एनाटॉमी को गो थ्रू करते हैं इसकी भी। तो एनाटॉमी की तरफ चलते हैं इसका। अब यहाँ पे आपको एक इमेज नज़र आ रहा है और इस इमेज के अंदर देखें कि ये बड़ी डिटेल एनाटॉमी है। अगर इस साइड से स्टार्ट करें तो आपको नज़र आ रहा है फ्लेक्सर रेटिकुलम, इसके ऑपोजिट साइड पे कॉमन फ्लेक्सर शीट नज़र आ रही है। कॉमन फ्लेक्सर शीट के अगर नीचे है तो फ्लेक्सर
डिजिटोरम, और उसी के नीचे अगर ना आए तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो टेंडन है वो नज़र आ रहा है। अब उसके नीचे आए तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल टेंडन नज़र आएगा, तो सुपरफिशियली पड़ा होता है इसके एज कम्पेयर टू फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के। और आगे अगर आए तो इसी के नीचे लैम्ब्रिकम मसल, और मसल के नीचे फ्लेक्सर, अगर फिंगर तक आगे फर्दर हम डील करें तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल टेंडन और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होना चाहिए इसकी एनाटॉमी, इसकी पोजीशनिंग के। और इसी तरह अगर हम ऑपोजिट साइड पे थंब वाली साइड पे जाएं तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन नज़र आ रहा है, टेंडन शीट नज़र आ रही है उसके साथ, ये देखिए बड़े क्लियर ब्लू कलर की शेड के साथ ये मेंशन की गई है। और इसी तरह अगर आप जो फर्स्ट फिंगर है हैंड की, तो एनल और करिकुलम जो पुलीज नज़र आ रही हैं जो सपोर्ट करती है बेसिकली टेंडन को अपनी पोजीशनिंग में रहने के लिए, मूवमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। अब आगे चलते हैं जी, इसके अंदर लेटर बैंड्स और सेंट्रल बैंड्स, लेटर स्लिप, सेंट्रल स्लिप, एक्सटेंसर टेंडन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनको सबको हम स्टेप बाय स्टेप, आपको याद होगा कि हमने हैंड को भी जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताया था कि हमने हैंड की जो फिंगर्स है उसको भी तकरीबन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि हम एक, और थंब को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसी तरह इसी जोन के अंदर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक्सियल व्यू के अंदर ये पार्ट्स हमने डिवाइड किए हुए थे, लॉन्गिट्यूड में स्कैन करते हैं और एक्सियल व्यू में स्टेप बाय स्टेप इसके हम जिस तरह इसके पार्ट्स में डिवाइड किया उसी पार्ट्स के मुताबिक इसको स्कैन करते हुए डिटेल इसकी जानने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई अपनॉर्मलिटी या पैथोलॉजी तो नहीं पड़ी हुई। तो इसी की तरफ चलते हैं अब। तो इसके अंदर आपने एनाटॉमी देख ली है। अब एनाटॉमी के अंदर यहाँ पे जो मेजर चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेटरल बैंड्स, अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें आप तो लेटरल बैंड्स के ऊपर सेंट्रल बैंड, और सेंट्रल बैंड के बिल्कुल साथ इंटरसॉस टेंडन नज़र आ रहा है, और ऊपर लॉन्ग एक्सटेंसर टेंडन स्लिप नज़र आ रही है आपको, सारा एक्सटेंसर एक्सपेंशन, और पीछे आपको जो नज़र आ रहा है उसका एक्सटेंसर टेंडन और इंटरसॉस मसल, ये आगे मसल में कन्वर्ट होके टेंडन बन रहा है और बोन के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो वो हमें सपोर्ट करता है अच्छी मूवमेंट के लिए। और पुली को आपको याद होगा, आपको बताया था मैंने। तो इसके बाद आप इसके पार्ट्स की तरफ आए तो ये देखें जी, इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हुए हम लेके चलेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से इमेज लेने की कोशिश करेंगे। जब भी हम इमेज लेंगे तो ट्रांसफर्स के अंदर इस तरह आपको चीज़ें नज़र आएंगी सारी, जो आपको डिटेल पता होनी चाहिए। तो इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे देखें यहाँ पे लेफ्ट लोअर साइड पे स्किन नज़र आ रही है। स्किन के बाद आपको नेक्स्ट जो चीज़ पता होनी चाहिए फिर आएगी कि स्किन के बाद आपको डिजिटल नर्व्स की आर्टरीज के बाद नीचे बोन, सुपरफिशियल फ्लेक्सर टेंडन का नज़र आएगा, डिजिटल नर्व नज़र आएगी। ये सारी चीज़ें फ्लैंक्स, एंड्रोसिस, एपनियोसिस, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में एनाटॉमी का। और पाल्मर एपनोसिस ये क्या होता है, यही मैं आगे आपको इमेज दिखाता हूँ जी, कि पाल्मर एपनोसिस इसको लेके चलना है, आपने साथ देखना है। और इसके अंदर प्लस PAVO के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये किस तरह नज़र आएगा, ये देखिए जी, इस तरह अल्ट्रासाउंड के ऊपर जहाँ पे PA लिखा बड़ा क्लियर डिफरेंशियल ये नज़र आएगा आपको। और अगर स्मॉल मसल्स की बात करें तो स्मॉल मसल्स याद होंगे, आपके साथ डिस्कशन हो चुकी है मेरी स्मॉल मसल्स के लिहाज से। तो मेटाकार्पल 3rd और डिजिटल मेटाकार्पल 4 डिजिटाई के पास अगर आप देखें तो इसके पास जो मसल्स नज़र आएंगे, स्पेशली आपको याद होगा मैंने बताए थे जो 4 मसल्स आपको, उसमें जो था याद होगा फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस वगैरह और अब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और थंब की मेटाकार्पल बोन थंब के नीचे नज़र आएगी। ये सारी चीज़ें इसके पास हमें, ये देखें ये मसल्स देखें ज़रा, इस इमेज को देखें, अब्डक्टर पॉलिसिस नज़र आ रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अंदर ये देखें बड़ा डिफरेंशियल सेपरेशन नज़र आती है। ये सेपरेशन क्यों नज़र आती है, ये भी सारी डिस्कशन हो चुकी है। अगर कोई क्यूरी क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना मेरे से इसके बारे में। तो ये मसल्स, इनकी एनाटॉमी, एक एक चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके साथ अगर बात करें इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर, अगर आप देखें हैंड के बिल्कुल थंब के ऑपोजिट साइड पे, जहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटामिनाई और अब्डक्टर डिजिटामिनाई मसल, और साथ लिटिल फिंगर, और ये सारी, ये देखें जी इस इमेज के अंदर ये ऑपोजिट साइड पे अगर आप आएँ तो ये आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी इस तरह, जहाँ पे मार्कअप किया हुआ है। ये बिल्कुल येलो कलर का जो निशान नज़र आ रहा है,
जो मार्क नज़र आ रहा है इसी जगह पे आप प्रॉप रखते हुए इसको एग्जामिन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे सारे मसल्स को। तो हाइपोक्विक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे आपको। और ये फ्लेक्सर टेंडन, नीचे फ्लेक्सर टेंडन कहाँ पे होता है जी, फ्लेक्सर टेंडन की बात करते हैं। फ्लेक्सर टेंडन फिर जो आपको पीछे इमेज नज़र आ रही है, एक नीचे इमेज जो नज़र आ रही है लॉन्गिट्यूडनल में लिया गया है। यहाँ पे बड़ा ही हाइपोक्विक क्लियर लाइन नज़र आ रही है ये फ्लेक्सर टेंडन की। तो इसके अंदर फ्लेक्सर टेंडन के अंदर अगर आप बात करें तो इसके बाद अगर बात करें तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट टेंडन जो है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर टेंडन नज़र आएगा आपको। ये पीछे अगर बात करें तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर टेंडन नज़र आ रहा है आपको, लेकिन ये याद रखिएगा ये लॉन्गिट्यूडनल इमेज है, ऊपर नीचे और ऊपर ट्रांसवर्स इमेज है। ये बिल्कुल थंब मेटाकार्पल बोन के ऊपर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर टेंडन नज़र आ रहा है। ये एरो लगा हुआ देखिए आप पूरा क्लियर। तो टेंडन आपको मैंने बताया था एज कम्पेयर टू मसल आपको हाइपोक्विक नज़र आएगा। ये ज़्यादा इकोजेनिक होता है। वॉलर प्लेट का पता होगा आपको कि वॉलर प्लेट क्या होती है, उसको हमने देखना है। वॉलर प्लेट को वॉलर प्लेट अल्ट्रासाउंड के ऊपर कैसे नज़र आएगी, कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आएगी एज कम्पेयर टू मसल्स, और बड़ी क्लियर कट इसकी हाइपरक्विक बाउंड्रीज नज़र आएंगी। ये लॉन्गिट्यूडनल का एक इमेज है। लॉन्गिट्यूडनल इमेज के अंदर देखें आपके मीडियल फ्लैंजेस और प्रॉक्सिमल फ्लैंज और डिस्टल ये सारे पार्ट्स आपको जैसे एनाटॉमी आपकी जितनी बेहतर क्लियर होती रहेगी उतने बेहतर आप इमेज को बेहतर तरीके से वॉलर प्लेट और ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। और पुली सिस्टम आपको याद होगा कि पुली का बेसिक फंक्शन क्या था, ये मैं आपसे पूछ भी चुका हूँ। इसके अंदर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया भी था और आपसे पूछा भी था कि फ्लेक्सर पुली सिस्टम जो होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है इसके अंदर फ्लेक्सर पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी टेंडन नज़र आएंगे और ये एनुअली पुली जो एसोसिएट करती है फिंगर्स के साथ, और साथ ये दो एसोसिएशन होती है इसकी थंब के साथ, और कैलकुलेट करती है ये 3 एसोसिएशन ईच फिंगर के साथ, और ओब्लिक पुली के अंदर ये एक एसोसिएशन प्रोवाइड करती है तकरीबन थंब के साथ। ये सारी इसके अंदर होती हैं। और पुली सिस्टम के बारे में बात कर रहा था मैं। तो अब ये देखें जी, अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करते हुए इसको देखें तो आपको बिल्कुल बड़ा ही क्लियर कट नज़र आएगा सेपरेशन के अंदर। A1 A2 A3 लेवल पे आप देखें ज़रा, ये सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हुए आपको स्कैनिंग एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल व्यू ले रहे हैं हम इसका। एक्सटेंसिव टेंडन को देखेंगे, आया कि कोई इसके अंदर एब्नॉर्मलिटी की पैथोलॉजी तो नहीं पड़ी हुई, तो किसी किस्म की जो पैथोलॉजीज डिस्कस की थी हमने मोस्ट कॉमनली। इसके बिल्कुल एंड पे आपको डिस्टल साइड पर नील नज़र आ रहा है ऊपर, बहुत ही हाइपोक्विक क्लियर। ये देखिए ज़रा, नीचे नर्व और वेसल्स नज़र आएंगे आपको। ये देखिए, ये ज़रा हाई रेजोल्यूशन मशीन के ऊपर आपको बेहतर तरीके से नज़र आएगी। और इसके अंदर ये भी है कि आप ड्रॉपर भी ऑन करके इसकी सर्कुलेशन को बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। ये देखिए, लेटरल साइड से भी इसका इमेज लिया गया है इसके अंदर। लिगामेंट की बात करें तो इसी, और लिगामेंट जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसके अंदर हम लिगामेंट्स भी देखेंगे डिजिटल और प्रॉक्सिमल साइड पे। ये देखिए किसी किस्म का कि ये इसकी इमेज को देख के बड़ा अंदाज़ा लगाया करें कि ये नॉर्मल इमेज है। अब नॉर्मलिटी आएगी तो इसका जो सीक्वेंस होगा ना वो ब्रेक करेगा, इसमें हाइपर क्विक लाइनिंग नज़र आएंगी आपको, और बड़े इरेगुलर वे में ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब ये लॉन्गिट्यूडनल के अंदर इमेज लिया गया है तो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर देखें, अगर इसमें कोई मसला होता है पैथोलॉजी होती है जो हम डिस्कस करूँगा और डिटेल से आपसे इमेजेस के बारे में। लेकिन एक सबसे पहले आपको नॉर्मल नॉटमी और नॉर्मल इमेजेस का पता होना चाहिए, फिर भी हम पैथोलॉजी अब नॉर्मलिटी की तरफ जाएंगे। ये सारी इसकी बोन्स और लिगामेंट की इमेजेस हैं। लोटस रूट साइंस जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, लोटस रूट साइन नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। लोटस रूट साइन के अंदर आपको बेसिकली होता है क्या है कि मल्टीपल टेंडन जो स्लिप होते हैं ना वो आके कंबाइन करते हैं एक कंपार्टमेंट के अंदर। तो ये इसके अंदर लोटस रूट साइन जिसे कहते हैं हम। तो ये मल्टीपल जब आपको पीछे नॉट में जैसे हमने देखी है तो फिंगर के अंदर लास्ट में आके जब टेंडन मिलते हुए कंबाइन होते हैं, ये हम इसे लोटस रूट साइन कहते हैं। इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए बेसिक इसकी। आज का लेक्चर जी हमारा यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह
नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।